Okay, basically you have to write expressions. यहाँ पे आपने पूरा एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। इसमें आप उसको पहले डिक्लेयर करते हो, ठीक है, डिक्लेयर। उसके बाद वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल इसका वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है। इसकी डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद एज इज इक्वल टू 12। तो ये बेटा एक्सप्रेशन है, 2 लाइन इसीलिए है कि पहले डिक्लेरेशन होगी, उसके बाद वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करोगे। बेटा ये क्लियर है? जी। नाउ सिमिलरली यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको, इसका वेरिएबल नेम आप कोई भी रख दें, नंबर, और इसकी डेटा टाइप आपके पास क्योंकि पॉइंट्स में है तो ये रियल होगी, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू 12.00, ठीक है, रियल है। और या फ्लोट, फ्लोट दोनों चाहिए बेटा, ठीक है, रियल और फ्लोट दोनों सही। ओके, इसकी डेटा टाइप 4 होगी, सही है। सर इसका टेक्स्ट नहीं हो सकता? टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग भी तो हो सकता है, सही यार होता नहीं बेटा हो सकता है, हो सकता है। सर ये चार होगा सर ओके बेटा, आपके पास स्ट्रिंग, इसको आप स्ट्रिंग कर सकते हो लेकिन सिंगल कैरेक्टर के लिए। सर चार जगह वेरिएबल देख लेंगे सर। अच्छा बेटा एक मिनट, अगर आप इसमें जरा एक चीज जरा ध्यान से सुन लें, इसको आप स्ट्रिंग कर सकते हो लेकिन सिंगल कैरेक्टर के लिए हम 4 यूज करते हैं, ठीक है, उसको प्रेफर ज्यादा करते हैं। और सिंगल कैरेक्टर ये चार चार की वैल्यू को जब आप स्टोर करोगे तो सिंगल कोट में लिखोगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, सिंगल कोट है। इसकी डेटा टाइप जो होगी, जी सर जी, सर ये चार की जगह वेरिएबल नहीं लिखेंगे? आपने चार जगह 2x लिख दिया यार, जरा सिंपल में लिख देते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये चॉइस होगा, सही कह रहे हैं आप। चॉइस गुड है। स्ट्रिंग 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 इक्वल्स वैल्यू स्ट्रिंग तो ऐसे लिख लो x बार प्लस बॉटम, तो ये क्या क्या जो डेटा लिख ठीक है सर, अच्छा बेटा, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप इसमें जब 4 डेटा टाइप होगी उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, और अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ओके सर। हमाद, ओके, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अब इसकी डेटा टाइप आपके पास बूलियन आ जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे डिक्लेयर करके आप उसमें बूलियन लिखेंगे, ठीक है। सर बूलियन में यस नो होता है सर, आप ये तो आप कॉल कॉल के बताओ। बेटा ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। बेटा यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों ने इसमें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। द यूजर नीड्स टू नो व्हाट रिजल्ट इज बीइंग आउटपुट। ओके, इसमें बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अगेन रट्टा नहीं लगाना है इसका, ये सिर्फ समझना है, इसकी थ्योरी नहीं पूछेंगे कभी भी आपसे, ये आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा, तो उसी में आपकी ये सारी चीजें वो पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है। every each output needs to be accompanied by a message explaining the result। आप इसके साथ मैसेज जरूर लिखेंगे, और वही जो जिसको हम प्रॉम्प्ट मैसेज कहते हैं, जो इनपुट में भी हम यूज करते हैं। तो इनपुट में करें ना करें डजेंट मैटर, लेकिन आउटपुट में ये ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो हमारी रिक्वायरमेंट जो कैम्ब्रिज की है उसमें हमने इनपुट में भी मैसेज लाजमी देना है,
और उसके मार्क्स होते हैं आपकी उसमें मार्क्स स्कीम में। तो इसलिए इसको जरा वो ध्यान से देखिएगा। मैसेज जरूर देना है, जो भी हो डिस्क्रिप्टिव हो, वेरिएबल नेम मीनिंगफुल हो, बस एक्स वाई जी ए बी सी इस तरह के वेरिएबल यूज नहीं करने हैं। प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं लेकिन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें हमें ये सारे के सारे मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स रखने हैं। उसके बाद if there are several parts of an output statement then each part is separated by a separator character। separator character बेटा इन्वर्टेड कॉमा, ये सॉरी कॉमा को कहते हैं। ठीक है, जो हम इसमें सिंगल कॉमा डालते हैं ये वाला, ये सेपरेटर कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब अगर आपने एक से ज्यादा आउटपुट एक ही लाइन पे देने हैं तो फिर आप उसको सेपरेटर कैरेक्टर कॉमा के साथ आप उसको करोगे। नाउ ये कंसोल डॉट राइट लाइन अगेन ये वीबी डॉट नेट का है। ये वाली वैल्यू ये हमारा जो हम इसमें पाइथन में हमने यूज किया था, ये वो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है प्रिंट की। सूडो कोड में भी प्रिंट यूज करते हैं और प्रोग्रामिंग में भी प्रिंट ही करते हैं। विजुअल बेसिक निकालने लगा हूँ बीच में से। और अब ये देखें, ये एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है कॉन्स्ट पाई, इसमें स्पेस होगी कॉन्स्ट। नाउ दिस इस स्टेटमेंट का मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है। बेटा बी अटेंटिव प्लीज। ना फर्स्ट स्टेटमेंट मींस कि आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है और उसकी वैल्यू आपने 3.142 रखी। ठीक है, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू तो आप उसको कांस्टेंट डिफाइन करोगे। सेकेंडली, यहाँ पे आपने इनपुट स्टेटमेंट यूज की है, आपने एक रेडियस वेरिएबल यूज किया और ये इनपुट स्टेटमेंट यूज किया मतलब यूजर वैल्यू एंटर करेगा रेडियस, और जो भी वैल्यू आएगी फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। और उसके बाद इसको बेटा आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक पाइथन का प्रोग्राम है। इसका आप सूडो कोड भी लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग मैंने पहले भी बताया कंपलसरी नहीं है, तो हम इसका सूडो कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड आपको आना चाहिए। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली बाकी कोई ऐसा जो आपने प्रोग्राम लिखना नहीं है वहाँ। अच्छा बेटा ये क्लियर है। आप जरा ये वाला एक प्रोग्राम करना है। अच्छा बेटा ये प्रोग्राम आप लोग करेंगे और इसको पाइथन पे रन भी करेंगे। ठीक है, वो घर में सॉल्व करना है, इसको इसको रन करना, और उसकी स्क्रीनशॉट्स मुझे बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो। तो प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये वाले प्रोग्राम हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं। ये वाले प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी लैब में कर चुके हैं। जैसे ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और ये एरिया ऑफ सर्कल, ये सारा कुछ हम उसमें कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा बेटा ये वाले टॉपिक जरा इसमें देखिएगा, इसमें काफी सारे हमारे कंप्लीट हुए में हैं, तो वो हम उसको मैं उसको स्किप करूँगा। ठीक है, सीक्वेंस में सीक्वेंस तो ये है कि हमारा सिंपल जो है वो आपने सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे रखनी है। अब ये फॉर एग्जांपल एक सूडो कोड लिखा हुआ है, काफी लंबा चौड़ा सूडो कोड है, और इसमें हमने एरर फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें ट्रेस टेबल आ गया। अच्छा बेटा सही इम्पोर्टेंट है क्या, ये जो भी आपके 8.3 एक्टिविटी नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट बेटा प्रैक्टिस के लिए। अच्छा ट्रेस टेबल जरा देख लो, आपको ट्रेस टेबल का भी आइडिया हो जाए, इसको कर लेते हैं हम। बस आपने बेटा ट्रेस टेबल की भी थोड़ी आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ऊपर सूडो कोड दिया होता है या फ्लो चार्ट दिया होता है। ठीक है, आपने इसमें कंप्लीट द ट्रेस टेबल यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज, इस तरीके से कुछ वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं। फाइंड द एरर इन द गिवन सूडो कोड। ट्रेस टेबल का पर्पस यही होता है कि आप उसमें चेक करते हैं कि आपका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ड्राई रन हम इसको कहते हैं। इसमें बेटा करना ये है, आपने सिंपल कुछ भी ज्यादा इसमें ये मुश्किल नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोटल इज इक्वल टू 0, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे है मार्क इज इक्वल टू 0, तो मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर की वैल्यू 0। ठीक है, नाउ आउटपुट
इंटर मार्क्स 999 टू फिनिश, तो ये मैसेज आपका आउटपुट में आ जाएगा, इंटर मार्क्स 99 finish 999. No, sir, that you have got it. बेटा यहाँ तक क्लियर है? बॉयज बॉयज लिसन, बेटा बातें नहीं कर रहे हैं। नाउ रिपीट। अच्छा बेटा रिपीट, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, ये रिपीट से लेके अंटिल तक हमारा लूप है। इनपुट मार्क, अच्छा बेटा इनपुट मींस कि आप यूजर वैल्यू एंटर करेगा, ये वैल्यूज आपको गिवन होती हैं आपको स्टेटमेंट में, यहाँ पे उसने जैसे ये वाली वैल्यूज ने यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहली वैल्यू उठाएंगे, या बेटा ये आपको नहीं समझ आना, मैं आपने 2-3 लाइन स्किप कर दी बीच में, तो इसलिए अटेंटिव होकर बैठो। अभी हम इस स्टेप पे इनपुट मार्क, यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पहली वैल्यू उठाओगे 25, ये वैल्यू आपने मार्क में एंटर करनी है, बिकॉज इनपुट के साथ जो वेरिएबल है वो मार्क है, तो ये 25 वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं सर, ये मार्क के साथ ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो वैल्यू 25 27 23 9 ये मार्क बेटा ये वैल्यू है ना, ये वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं, आपने सबसे पहले पहली वैल्यू उठानी, दूसरी बार जब लूप चलेगा फिर दूसरी वैल्यू उठानी है, तो 1 बाय 1 आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले 25 लिखा हुआ था, तो ये 25 वाली वैल्यू आपने मार्क में इससे की है क्योंकि इनपुट के साथ वेरिएबल मार्क यूज हुआ, ठीक है, इसके साथ वेरिएबल मार्क यूज हुआ, तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू आ जाए। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाए, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क। अब टोटल की वैल्यू क्या होगी? 25, ठीक है। ये लास्ट वैल्यूज आपने इसमें कंसिडर करनी है, ये ऊपर वाली ये डिलीट होती जाएगी वेरिएबल में, ठीक है, लेकिन आपने ऑब्वियसली लिखना है यहाँ पे लास्ट वैल्यू कंसिडर करनी है सिर्फ। टोटल की वैल्यू 0 + 25, 25 यहाँ पे आ गया। उसके बाद इफ मार्क इज इक्वल टू 999, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स, फॉल्स है। अच्छा बेटा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सारे इसको स्किप कर देता है। इफ में स्टेटमेंट में हमने यही पढ़ा था कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एंड इफ के आगे वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। अनटिल मार्क इज इक्वल टू 999, अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक मार्क की वैल्यू 999 नहीं है। मार्क की वैल्यू अभी क्योंकि 999 नहीं है तो ये वापस ऊपर जाएगा रिपीट पे। इनपुट मार्क दोबारा यूजर से वैल्यू लेंगे, इट विल बी 27। अच्छा बेटा ये अगर समझ आ गया, अगर यहां तक अगर आपको समझ आ गया 27 कैसे आया, तो बाकी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्लियर है सबको? हमाद हमाद बेटा ये क्लियर है 27 वैल्यू कहाँ से आई है? सर ऊपर क्वेश्चन में दी है 27, हम उसको मार्क के साथ इनपुट के साथ मार्क के, तो हम मार्क में लिखेंगे 27 फिर आगे। ठीक है, सेकंड वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन टोटल इक्वल टोटल प्लस मार्क, टोटल की वैल्यू क्या होगी? 55 प्लस 52 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मार्क इज इक्वल टू 999, ये कंडीशन ट्रू है? बेटा कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, इस सारे को स्किप करेगा और काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 करेगा। काउंटर की वैल्यू आप क्या हो जाएगी आपके पास? 2, ठीक है। अंटिल मार्क्स इक्वल टू दोबारा वापस ऊपर जाएगा, अब बाकी वही सारा रिपीट होगा। 23 75 हो गया, ठीक है। मार्क इज इक्वल टू 999, नो। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, 3। अब ये कंडीशन ट्रू है ना, एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय काउंटर।
999 1074 हाँ जी अगर मार्क का टोटल नहीं करना टोटल का टोटल अच्छा हाँ बेटा, अब इसमें बेसिकली आप देखें, इसमें एरर ही फाइंड करना है ना हमने। यूजर से वैल्यू ली 999, उसके बाद हमने इसको टोटल कर दिया, तो ये आपके पास बेसिकली 1074 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, यूजर से हमने मार्क्स लिए, हमने उसको टोटल किया, उसके बाद कंडीशन चेक की, और अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एवरेज लेंगे, तो ये 1074 को 3 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 358। ठीक है, अब देखें ये एवरेज गलत है, इसे 358 एरर, इसने हमारे पास एवरेज 358 आ रही है, हालांकि ये वाला तो हमने कंसिडर ही नहीं कर रहा था, 999 वाला। ठीक है, ये वाला हमने कंसिडर नहीं करना था। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास टोटल आ रहा है, टोटल भी गलत है, हमारे पास जो एवरेज आ रही है वो भी गलत है, काउंटर हमारा सिर्फ सही है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक बेसिकली हमने इसमें एरर, ट्रेस टेबल का पर्पज ये होता है कि हमें एरर पता चल जाता है। अब इसमें मिस्टेक क्या है, ये वाला जो टोटल है, ठीक है, इसका सीक्वेंस गलत है। ठीक है, इसका सीक्वेंस गलत है। आप टोटल इज इक्वल टोटल प्लस मार्क, अब इसको आपने कहाँ पे रखना है, आप जरा ये बता दो। तो क्या मतलब है तुम ज्यादा करो हाँ सर आपको क्या पूछे तो कैसे बता दें बेटा, इसमें एरर ये आ रहा है कि ये जैसे ही ये कैलकुलेशन हो रही है हमारी, यूजर से मार्क्स लेके हम इसको टोटल कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली टोटल की स्टेटमेंट हमारी, इसका सीक्वेंस गलत है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, ये वाली स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी तो हमारा एल्गोरिथम सही हो जाएगा। सर बात सर देन के बाद आएगी हाँ ये बेटा एंड इफ के बाद आएगी। ठीक है, ताकि अगर 999 हो तो वो उधर ही उसको एवरेज कैलकुलेट करके एंड कर दे। ठीक है, ओके ठीक है हाँ ठीक है हाँ अब उसके बाद ये टोटल कैलकुलेट, अच्छा इसमें अब एक गड़बड़ और हो जाएगी, ये जो टोटल है, ये वाला टोटल आपका इसमें हो जाएगा, ये टोटल ऐड हो जाएगा इसमें, ये टोटल ऐड हो जाएगा इसमें, इसमें हमारी एवरेज सही आ जाएगी, टोटल का रिजल्ट गलत आ जाएगा। ओके क्लास लिसन, क्लास लिसन, स्टेटमेंट को, ये जो हमारी टोटल वाली स्टेटमेंट है, इसको हमने ये जो हमारा ये इफ वाली कंडीशन है, ये एवरेज हम आखिर में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको लूप के बाहर अगर आप यहाँ पे लगाते हो, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट सारी, इफ कंडीशन लगाने की जरूरत भी नहीं है, लूप से एग्जिट करेगा तब भी करेगा जब 999 होगा, तो आप एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पे लगाएंगे, आपका सारा का सारा लूप सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। आप इसको करेक्ट करते हैं जरा। ये सिर्फ सीक्वेंस बेटा, एक सीक्वेंस की वजह से। ठीक है, आप यूजर से मार्क्स लेंगे, ठीक है, और आप उसको टोटल करेंगे। हमें इसकी कंडीशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने लूप में लगाई हुई है। यूजर से मार्क्स लेंगे, उसको ऐड करेंगे, काउंटर में +1 करेंगे,
ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी, और ये एवरेज यहाँ पे लगाने हैं आप। ठीक है, एवरेज आप हमेशा लूप के आखिर में कैलकुलेट करते हो। ये एवरेज वाले क्वेश्चंस आपने पास, वो हमने सूडो कोड भी लिखा था इसका। और एवरेज हमेशा हम लूप के आखिर में कैलकुलेट करते हैं, लूप में हमने सिर्फ टोटल कैलकुलेट कर। ठीक है, यूजर से मार्क्स लेंगे और उसके बाद हमारी ये सारी की सारी स्टेटमेंट है। तो ये हमारा एरर और करेक्शन, ये यहाँ पे आपने इसमें उसको लिखना है। ठीक है, करेक्शन में आप इसी सूडो कोड को लिख दो सिर्फ, या ये लिख दो कि एवरेज शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर द लूप, तो फिर भी इतना भी सही है। ये 1 मार्क की करेक्शन होती है, 1 मार्क का एरर होता है। अच्छा जी, अब आ जाए सिलेक्शन पे। सिलेक्शन में बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। आप एक कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट चलाते हो, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, फॉल्स है तो ये करना। ठीक है, तो अब इसमें ये स्टेटमेंट्स बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ स्टेटमेंट कर चुके हैं हम। ठीक है, विद सिंगल चॉइस, ये जरा देख लो, ये सूडो कोड की है और ये हमारी पाइथन की है। इसको वीबी वाले को डिलीट कर देते हैं बीच में से। ना, ये स्टेटमेंट हमारी जो कि हम पाइथन में हमने यूज की थी, आप इफ के बाद कंडीशन लिखते हो, फिर कॉलन लगाते हो और उसके बाद स्टेटमेंट आती है। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक टैब भी होती है। ठीक है, यहाँ पे टैब होती है, हम थोड़ा उसको वो इंडेंटेशन मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। तो ये इफ स्टेटमेंट है बेटा, इफ स्टेटमेंट में इफ एल्स भी हम कर चुके हैं सारा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ये वीबी डॉट नेट वाला, ये इसको छोड़ देना बीच में से। अच्छा बेटा, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको सेंड की हुई है, हार्ड कॉपी भी आप लोगों को मिल जाएगी मंडे तक इंशाल्लाह, बल्कि जल्दी मिल जाएगी। नहीं नहीं, जल्दी मिल जाएगी, 1-2 दिन में आपको इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। आप लोगों ने इसको बेसिकली अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका, अच्छा इसमें जरा देखते हैं, हमारा जरा टाइम शॉर्ट है, इसको जरा देखते हैं कि हमारा इसमें ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी रह गई। केस ऑफ अदरवाइज हो गया था। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हो गई थी। आइट्रेशन में हमारे ये लूप हो गए हैं तीनों, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अनटिल। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग में यूज ना करें, डजेंट मैटर, उसमें आना चाहिए आपको यूज करना। टोटलिंग एंड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास रहता है इसमें। टोटलिंग वैसे हम आप लोगों ने देखा है, टोट टोटलिंग की स्टेटमेंट बेटा, टोटलिंग होता है जब आप डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली वो हर काफी सारी जगहों पे यूज होता है। आपकी सिंपल सी एप्लीकेशन अगर टोटलिंग की बताऊं, तो जो हमारी लिफ्ट होती है उसमें भी ये टोटलिंग का उसमें एल्गोरिथम लिखा हुआ होता है कि अगर ओवर वेट हो जाए लिफ्ट, तो वो आपको वार्निंग मैसेज देती है, वो लिफ्ट वहां से फिर वो आप टेबल ऊपर नीचे नहीं होती। ठीक है, तो बड़ी एप्लीकेशन बताऊं तो जो आपकी जो फ्लाइट्स होती हैं, उसमें भी हमारा टोटल वेट होता है जो एरोप्लेन कैरी कर सकता है, उससे भी हमारा वो सारा का सारा वो हम उसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर पैसेंजर को एक पर्टिकुलर वेट ही अलाउ किया जाता है, ताकि आपका जो एरोप्लेन है वो ओवर वेट उसमें ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटलिंग का कॉन्सेप्ट। टोटलिंग के लिए इनिशियल वैल्यू, सम की इनिशियल वैल्यू क्या रख, सम की इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं बेटा? बेटा सम की इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं प्रोग्राम में? जीरो रखते हैं। ठीक है, जीरो रखेंगे, फिर यूजर से वैल्यू लेंगे, उसको ऐड करेंगे। ये टोटलिंग की स्टेटमेंट है, ये बस याद रखना। ये वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, ये इसकी जगह सम हो सकता है, इसकी जगह वेट की जगह मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, काउंटिंग के लिए आप उसको ये वाली स्टेटमेंट छोड़ दो, वैसे कंफ्यूजिंग है। काउंटिंग के लिए जैसे हम काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन रखते हैं, इसी तरीके से नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स प्लस वन रखें। ठीक है, तो ये काउंटिंग की और टोटलिंग की दो स्टेटमेंट्स हैं, ये हम बेटा रिपीटेडली कर चुके हैं सूडो कोड में और पास पेपर क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टोटलिंग एंड काउंटिंग, इसके प्रोग्राम्स देखेंगे अभी कुछ लिख। ये प्रोग्राम है इसका, इसका बेटा सूडो कोड लिखना है आप लोगों ने, ये मैं आपको सेंड करूंगा। 3 एक्टिविटीज दे रहा हूँ मैं 8.7 तक। ठीक है, 8.23 हमने की है, 5, 6, 7 आप लोगों ने करनी है घर से।
इसका सूडो कोड लिखना है। प्रोग्राम अगर नहीं होता कोई बात नहीं, तो लैब में जिस दिन क्लास होगी आपकी अरेंज, उस दिन हम इसका प्रोग्राम भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस इनके हमने प्रोग्राम्स लिखने हैं, सॉरी सूडो कोड लिखने हैं आप लोगों ने फिलहाल। बेटा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अच्छा स्ट्रिंग हैंडलिंग। अच्छा बेटा स्ट्रिंग हैंडलिंग को देख लेते हैं, अभी 6-7 मिनट है, हो जाएगा, ये छोटा सा टॉपिक है। अच्छा बेटा स्ट्रिंग्स आर बेसिकली यूज टू स्टोर टेक्स्ट। टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, और इसमें स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस हम परफॉर्म कौन कौन से कर सकते हैं, जरा वो देख लें। बेटा इसके पॉइंट्स देख लो। ये जरा एक बार जरा पढ़ लो, जरा बातें बंद करके ना एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लो 5। Amar, where training? Amar, I think it was. String and empty which has no reference, string caps no maximum no. Okay. अच्छा प्लीज बाकी दायरे भी जो है सब मैग्नेट हेलो हेलो सर। जी जी, पढ़ लिया सर। समझ भी आया, खाली पढ़ लिया। जी जी आ गया सर। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा ये चीज जरा देख लें, ये अगर 2 पॉइंट्स आपको समझ आए, मुझे नहीं पता आ गए तो कैसे आ गए, ये 2 पॉइंट्स मुझे बताओ। अच्छा बेटा द करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग कैन बी लेबल्ड बाय द पोजीशन नंबर, इधर 2 पॉइंट देख लो। बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपकी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट्स सपोज सेपरेट हॉल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसकी जो पोजीशन, एस की जो पोजीशन होगी दैट विल बी 0 और 1, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। जैसे सी लैंग्वेज है वो 0 से स्टार्ट करती है, पाइथन है वो भी 0 से स्टार्ट करती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 0, ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1, पी की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये हम पोजीशन वैल्यू हम इसकी देखते हैं हर करेक्टर की कौन सी पोजीशन है, क्योंकि समटाइम्स हमने डिफरेंट फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करने होते हैं, तो वो हमें उसमें से पता चल जाता है। ये जरा फंक्शन देख लो, सिंपल से फंक्शन है। सबसे पहले लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन बेसिकली होता है आपके नंबर ऑफ करेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर स्पेस इज आल्सो अ करेक्टर, तो अगर स्पेस है तो वो भी एज अ करेक्टर काउंट होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में आपके 16 करेक्टर्स हैं। सब स्ट्रिंग होती है कि अगर आपने बीच में से कोई स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस में से सिर्फ साइंस लेना है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला चक्कर होता है। जैसे फर्स्ट नेम आप पूरा को बंदा पूरा नाम लिख देता है, उसको आप लास्ट नेम लेना चाहते हो, फर्स्ट नेम लेना चाहते हो, तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगा सकते हैं। देन अपर एंड लोअर आर बेसिकली यूज टू, अपर इज फॉर द अपर केस, अगर आपने सारा कुछ अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लोअर केस है, अगर मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। मैं शिफ्ट F3 प्रेस करूंगा, वो सारे के सारे लेटर्स हमारे कैपिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और लोअर केस में भी आप इस तरीके से कर सकते हो। चार बेटा इसके फंक्शंस हैं और इनको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मैं ये एक्टिविटी सेंड करूंगा। आप लोगों ने 8.5, 6 एंड 7 ये 3 एक्टिविटीज आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ठीक है सर। फाइव सर, फाइव छोड़ देना, 5 छोड़ देना, 8.4, 6 एंड 7। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, अल्लाह सर हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Like,